इंडिया का सुपर हीरो में आपका स्वागत है। ये चैनल मैंने इसलिए बनाया है क्योंकि मुझे देश के लिए कुछ करना है। तो अगर आपको भी देश के लिए कुछ करना हो और कुछ उसमें एक्सपेक्टेशन नहीं हो पैसे कमाने का, तो आप भी इधर आके ये सीट पे आके अपना ज्ञान शेयर कर सकते हो। 12 मई को मदर्स डे है और यही खुशी में मैंने मेरी माँ को आज इनवाइट किया हुआ है, क्योंकि एक अच्छा इंसान बनाने के लिए एक माँ का रोल बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। और इंसान बनाने के साथ एक सोसाइटी भी बनती है जो माँ ज्ञान देती है उसके ऊपर, क्योंकि हमारे शास्त्र के हिसाब से गुरु में सबसे ऊपर का स्थान मिलता है माँ को। मातृदेव भव पहला स्थान, पितृदेव देवो भव दूसरा स्थान, आचार्य देवो भव गुरु जी को तीसरा स्थान, और बाद में बोलते हैं देवो भव भगवान को चौथा स्थान मिला हुआ है। तो शुरू करते हैं। और इसीलिए मैंने पहला एक सवाल पूछा है मेरी माँ को कि मैं जानना चाहता हूँ कि एक माँ को अपने बेटों से क्या एक्सपेक्टेशंस रहती है। माँ को एक्सपेक्टेशन रहती है बच्चों से कि हमेशा वो अच्छे से बिहेव करे, अपने पेरेंट्स के साथ मिसबिहेव नहीं करे, उनका सम्मान करे और जो हमारे से भी आगे निकल जाए। तो हम एक सक्सेसफुल इंसान के रूप में देखना चाहेंगे हमारे बच्चों को, एकदम सुपर से ऊपर हमारा बच्चा बने। बस वही एक्सपेक्टेशन। जिनसे आपको प्राउड फीलिंग हो। यस, हमको प्राउड फीलिंग हो। तो हमारे जो शास्त्र है वो प्राउड फीलिंग भी एक अहम हुआ। ठीक है। तो शास्त्र में बहुत डीप जाए तो उसमें तो बहुत आध्यात्मिक ज्ञान हुआ है, स्पिरिचुअल ज्ञान मिलता है। और पहले के लोग जीना सिखाते हैं दूसरों के लिए। और आजकल क्या हुआ है, सारे माँ बाप, कोई भी सोसाइटी, एजुकेशन, वो मी पे आ गया है कि हमको हमको अपना पहले देखना है, दूसरा तेल लेने जाए। तो ये जो पूरा चेंज हुआ हमारी पुरानी संस्कृति के जो अभी चेंज हुई है, तो आप भी यही बोल रहे हैं कि बच्चों को ये एक्सपेक्टेशन होने चाहिए। तो सारे बच्चे आपके एक्सपेक्टेशंस मैच नहीं कर सकते। और जब आप बच्चों पे एक एक्सपेक्टेशन भी रखते हो तो उन पे शायद एक बिहाइंड द बैक प्रेशर रहता है कि मैं मेरे माँ बाप के लिए कुछ करूं। तो इसके लिए आपको क्या कहना है, क्योंकि आप भी एक आपके भी माँ बाप को आपसे एक्सपेक्टेशन होंगे। तो आप इसके बारे में थोड़ा बताइए। मैं ऐसा चाहूँ कि वो लोग सक्सेसफुल हुए और अपने सोसाइटी के लिए भी कुछ काम करे। मैं सिर्फ मेरा स्वार्थ नहीं देखती कि आप बच्चे सिर्फ हमारे लिए ही काम करें। मैं सोचती हूँ कि पूरी सोसाइटी, जैसे अब्दुल कलाम ने क्या सोसाइटी को कितना कुछ दिया। तो मैं ऐसा चाहूँगी कि आप भी अपनी ज़िंदगी में सक्सेसफुल हो जाओ और सोसाइटी के लिए भी एक एग्जाम्पल छोड़ के जाओ कि हाँ देखो, ये इंसान ने कितना अच्छा काम किया सोसाइटी के लिए। अच्छा, अभी कितने लोग क्या करते हैं, खुद का कुछ देखते ही नहीं है और सिर्फ संसार के लिए जीते हैं। तो ऐसे बेटों के लिए क्या कहना है आपका, क्योंकि वो माँ का तो पूरा विश है वो फुलफिल नहीं कर रहे, लेकिन वो पूरा अलग हो गए, तो क्या होगा माँ का सिचुएशन। तो कभी तो देखते ही होंगे ना, ऐसा थोड़ा कि संसार के लिए जिया तो माँ को ऐसा निग्लेक्ट किया होगा, ऐसा मैंने कोई सुना नहीं है। शंकराचार्य थे, वैसे आपने सुना था शंकराचार्य। हाँ, शंकराचार्य का सुना है ना, बहुत बड़े स्पिरिचुअल साउल हो गए। तो उसमें क्या है कि उसकी माँ भी चाहती थी कि मेरा बेटा शादी करे और संसार रचे। देखो, मगर उसने तो समाज के लिए तो अच्छा ही किया ना, ऐसा संसार नहीं रचा था क्या हुआ क्या? हाँ। तो उन्होंने पता है क्या ट्रिक की थी अपनी माँ को मनाने के लिए। नहीं, वो नहीं पता है। तो उसमें क्या हुआ था, वो जब तालाब में गए थे ना, तो मगरमच्छ ने घेर लिया था उनको। तो माँ को ऑप्शन दिया कि मैं मर जाऊं, मगरमच्छ मुझे खा जाएंगे, कि आप बोलो कि मेरी शादी करने के लिए प्रेशर नहीं करोगे तो मैं बाहर आऊंगा। तो माँ ने बोल दिया हाँ, मैं तेरे शादी के लिए प्रेशर नहीं करूंगी, आ जा बा। तो आजकल हमारे समाज में सारे बच्चे हैं, उनको शादी का भी बहुत प्रेशर होता है। तो इसमें कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट होता है कि माँ बाप चाहते हैं कि शादी करो, बेटा चाहता है कि नहीं मुझे नहीं करनी, या बेटी चाहती है नहीं करनी। तो इस सिचुएशन को कैसे हैंडल किया जाए। देखो, कोई कोई बच्चों को वो क्या एक रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है जब शादी करते हो।
तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है। तो कोई कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाहता है तो नहीं शादी करता है, और कोई कोई देश के लिए कुछ करना चाहता है तो नहीं शादी करता है। एग्जाम्पल फिर से अब्दुल कलाम जी। बराबर है, क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी भी दो डेफिनेशन है मेरी। शादी करके आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्रिएट कर रहे हो, ले नहीं रहे। और शादी ना करके अगर आप समाज का कुछ कर रहे हो तो आप रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हो, क्रिएट नहीं कर रहे। क्योंकि अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी ना किसी को, तो आज बहुत सारा चीज है इंडिया में जो लोग रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकते हैं। जैसे कि हमारे इंडिया में भी देखा तो मुझे तो हर जगह कचरा लोग फेंकते हैं, वो दिखता है, पॉल्यूशन दिखता है, कितनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी लोगों के पास है। लोगों को जो जॉब मिली है वो भी अब वो रिस्पॉन्सिबिलिटी, लोगों को जो जॉब मिली वो भी रियली वो रिस्पॉन्सिबिलिटी के जैसे वो काम नहीं कर रहे हैं। बराबर है। बराबर है। जानिए फॉर एग्जाम्पल अभी सूरत है, इसको सारा इंडिया का सबसे क्लीन सिटी बनाया हुआ है। मुझे तो पूरा गंदा दिखता है। मैं किसी को सैर पे ले जाऊंगा ना तो बताऊंगा देखो इधर धूल है, इधर कचरा। लेकिन पता नहीं कि मेरी आंखों में प्रॉब्लम है या जिन्होंने अवार्ड दिया उनकी आंखों में प्रॉब्लम है कि ये साफ नहीं है। तो क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी जिनकी है एसएमसी की, वो भी कहां अपना काम ठीक तरह से कर रहे हैं। तो शादी करना ऐसा नहीं कि रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हैं, वो तो क्रिएट कर रहे हैं। और मेन पर्पज होना चाहिए। शादी के बहुत सारे पर्पज होते हैं, ठीक है, सबके अलग अलग विश होती है, तो सबको करना चाहिए। क्योंकि अगर शादी नहीं करेंगे तो समाज आगे नहीं बढ़ेगा, नहीं, पॉपुलेशन नहीं बढ़ेगा। पॉपुलेशन नहीं बढ़ेगा। तो हम फियर में रहते हैं कि हम शादी नहीं करेंगे तो पॉपुलेशन नहीं बढ़ेगा। सही में फैक्ट है कि एक या दो जन नहीं करेंगे या 100 जन नहीं करेंगे, संसार तो चलते ही रहने वाला है, उसका कोई अंत नहीं है। तो एक माँ का रोल बहुत इंपॉर्टेंट रहता है एक अच्छे इंसान को क्रिएट करने का और एक अच्छी सोसाइटी के क्रिएट करने के लिए। तो माँ एक कहानी बताइए जिसमें एक माँ ने अच्छा इंसान क्रिएट किया हो हमारी हिस्ट्री के हिसाब से। हमारी हिस्ट्री के हिसाब से तो स्वामी विवेकानंद, डॉक्टर अब्दुल कलाम, शिवाजी महाराज, प्रहलाद, बहुत कितने साधु स्पिरिचुअल साउल ग्रेट ह्यूमन बीइंग हुए हैं कि जिसका कोई अनलिमिटेड, इतने लोग महान हुए हैं। तो ये प्रहलाद जी कैसे, उनकी मदर का क्या रोल था? तो हिरण्यकश्यप एक असुर था, राक्षस था। तो मगर उसकी मम्मी सारा दिन भक्ति करती थी। तो जैसा मदर प्रेगनेंसी के दरमियान जिस जिस चीज़ का ध्यान करती है वैसा बच्चा बॉर्न होता है। तो उसने खूब भक्ति की, तो उसके इतना स्पिरिचुअल साउल उसने बॉर्न किया। जैसे प्रहलाद, भगवान इतने उसको प्रोटेक्शन देते थे ने कि हिरण्यकश्यप ने बहुत मारने की कोशिश की मगर भगवान ने उसको बचा लिया। आपने तो, मैं बच्चा था ऐसे बहुत अच्छी अच्छी कहानी मुझे कही है, इसलिए काफी सारी खराब चीज तो मैं कर ही नहीं सकता। तो मैं ये जानना चाहता हूँ जो हमारा संस्कृति इतना जो हमारी हिस्ट्री है जो इतना बढ़िया था, तो धीरे धीरे जा रहा है। और हमारे इंडिया में कितना करप्शन हो गया है और अभी भी गरीबी है 70 साल की आजादी के बाद। तो क्या कर सकते हैं जिनकी माँ के बेटे गवर्नमेंट में काम कर रहे हैं, करप्शन कर रहे हैं? जो पान मसाला है वो बैन कर सकते हैं, जैसे गुजरात में बैन किया है अल्कोहल, तो चाहे तो पान मसाला और गुटखा भी तो बैन कर सकते हैं। तो आपका क्या मैसेज है इनको? देखो, मम्मी तो बोल ही सकती है कि ये तुम जो बेच रहे हो खराब है, मगर हमको भी पर्सनली लेना है ना। मैं बोली नहीं कि हमको भी पर्सनली लेना है कि हमको ये चीज़ गंदी है तो नहीं खाना है। बिकॉज गवर्नमेंट को तो पैसा मिलता है तो वो तो एडवर्टाइज करेगी। तो क्या है, यानी गवर्नमेंट पैसे के लिए कुछ भी कर लेगी, यानी इन शॉर्ट। लेकिन गवर्नमेंट का काम होता है, वो पब्लिक सर्वेंट है। हिस्ट्री के हिसाब से वो क्रिएट इसलिए किया गया था क्योंकि वो पूरी सोसाइटी के जो लोग हैं वो उनका ख्याल रखेंगे। तो इनके पास है ना राइट एजुकेशन नहीं है। तो मेरा ये गोल है ये चैनल पे, इंडिया के सुपर हीरो पे, सबको प्रॉपर एजुकेशन देना और एम्पावर करना। क्योंकि उनके पास एजुकेशन होगा तो उनके पास पावर होगा। और मुझे पता है कि मैं 10 लोगों को बोलूंगा ना कि ये मावा मत खा, कि ये मत कर, तो 10 में से मैं उनको, तो 10 में से 8 लोग नहीं मानने वाले। लेकिन यहाँ 1 या 2 को भी जिंदगी बदली
तो मेरा काम सफल हुआ। और ये वीडियो देखने के बाद अगर कोई गवर्नमेंट के टॉप ऑफिशियल्स वो भी चाहते हैं कि इंडिया को बदलूं और वो इधर आके हमारी चैनल पे बात करे और एक साथ हम काम करें तो मेरा काम और अच्छा हो जाएगा। तो आपने देखा कि एक माँ का रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है एक इंसान, एक अच्छा इंसान बनाने के लिए। तो अगर आप भी एक माँ हो और आपके बेटे इंडिया की गवर्नमेंट में काम कर रहे हैं, मिनिस्टर्स है, उनके पास पावर है, तो उनको प्लीज बोलिए कि देश के लिए कुछ अच्छा काम करे। तो जो नेक्स्ट जनरेशन है ना, वो ऐसे नहीं बोलेंगे कि मेरे माँ बाप ने ऐसे थूका हुआ और कचरा फेंकने वाला देश मुझे दिया, आजाद दिया, लेकिन ऐसा पी पी पू पू हर जगह हॉर्न बजते रहते हैं। हमारे माँ बाप, हम प्राउड फील करेंगे हमारे जो माँ बाप थे उन्होंने हमारे लिए इतना कुछ कुछ दिया, इतनी सारी वेल्थ है, इतना सारा पैसा दिया, क्योंकि आज आज मेरे माँ बाप ने मुझे सब कुछ दिया, लेकिन देश के दूसरे लोगों को कितना दिया देश ने। तो चलो एक अच्छी तरह से अपना देश भी बनाते हैं और पर्यावरण बचाते हैं और मेन तो। पर्यावरण बचाते हैं, क्योंकि हाँ। माँ से सब, हम सबकी माँ है मदर अर्थ। हम्म। वही खाना देना बंद कर लेगी तो हम सब। सब कुछ तो मदर अर्थ देती है, सब कुछ देती है, खाना पीना, फ्लावर्स, फ्रूट्स, कुछ भी देख लो दुनिया में, सब कुछ मदर अर्थ देती है। और हम उसको क्या दे दे रहे हैं? प्लास्टिक। तो हम हमारी मदर अर्थ को प्लास्टिक नहीं देंगे और हमारा पर्यावरण स्वच्छ बनाएंगे, पानी बचाएंगे, बिजली बचाएंगे और हमारी मदर अर्थ को खूब लव करेंगे। यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, जो 5 तत्वों से हमारा शरीर बना है वही यूनिवर्स 5 तत्वों से बना है। तो हम जितना ब्रह्मांड के तत्वों को रिस्पॉन्ड करेंगे, सम्मान करेंगे, उतना हमारा बॉडी अंदर से रिस्पॉन्ड करेगा, हमको अच्छी हेल्थ मिलेगी। तो मेरा एक मैसेज है एसएमसीजी, मेरी मम्मी हर संडे जाती है, कचरा साफ करती है, फिर इंस्टाग्राम फेसबुक पे फोटो डालती है, इतना इतना कचरा साफ किया। मंडे टू फ्राइडे वापस कचरा आ जाएगा, सुरती लोगों ने जाके कचरा फेंका होगा डुम्बस में, संडे को वापस पहुंच जाएगी कचरा साफ करने के लिए। अभी मेरा लॉजिक है कि ये काम हमारा नहीं होना चाहिए, एसएमसी का होना चाहिए। और मैंने बोला कि ये हर संडे को जाएगी तो आपका आउटकम अलग नहीं होने वाला, सेम ही होने वाला है, तो भी आप क्यों जाके संडे को साफ करते हो? देखो, हम हमारी लिट्टी बड़ी करना चाहते हैं, किसी की लिट्टी छोटी नहीं करना चाहते हैं। हम हर संडे जाएंगे, हम गांधीगिरी करेंगे, हर संडे जाएंगे, क्योंकि समुद्र में जितना कचरा जा रहा है उसको हम स्टॉप कर रहे हैं कि हम कितना बोरा, 15-15, 20-20 बोरा हम निकालते हैं कचरा। तो कॉरपोरेशन वहां नहीं जाती है तो हम जाते हैं। अभी आइंस्टाइन ने एक अल्बर्ट आइंस्टाइन ने एक सेंटेंस बताया था कि आप एक ही चीज बार बार करोगे और डिफरेंट रिजल्ट एक्सपेक्ट करोगे ना, तो इंसानिटी कहलाते हैं। तो आप तो वही कर रहे हो कि रिजल्ट कुछ अलग नहीं होने वाला, कि कचरा फेंके जाएंगे और आप साफ करते जाओगे। हम समुद्र में जाता हुआ कितना कचरा स्टॉप किया और कितनी मछलियां बचाई है। हम हमारा काम करेंगे करेंगे करेंगे। तो मैं एसएमसी से एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, प्लीज आप कुछ कीजिए कि लोग कचरा ना फेंके, जिससे मेरी माँ को हर संडे जाके साफ ना करना पड़े। अभी माँ बाप का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है आजकल कि बच्चा खाना नहीं खाता। और मुझे भी पता है, मैं तो बहुत जिद्दी बच्चा था और मैं भी खाना नहीं खाता था। तब आप क्या करते थे? मैं तो तुझे इमोशनल ब्लैकमेलिंग करती थी, मैं रोती थी, खा झूठा झूठ मूठ कर रोती थी ना, तो तू खाना खा लेता था। हाँ, लेकिन कोई कोई माँ बाप तो आजकल वो भी करते हैं, लेकिन आजकल मार के भी खिलाते हैं। उनको, उनके लिए क्या मैसेज है? मार के तो बच्चे को कभी नहीं खिलाएगा, प्यार से खिलाएगा तो उसके बॉडी पे लगेगा, नहीं तो मार के खिलाने का कोई फायदा नहीं है। और जब से ट्रेंडिंग जो है आज के जमाने में, इमोशनल भूल जाओ, मेरे को रोने का नाटक नहीं करना, ले मोबाइल ले ले, तो मोबाइल करके खाना खिला देते हैं। इसके लिए क्या मैसेज है आपको? वो तो सबसे वर्स्ट, सबसे खराब चीज है मोबाइल। आपको बच्चे को खाना खाते टाइम अच्छे श्लोक पहले सुनाओ, फिर उसको अच्छी स्टोरी सुनाओ। मोबाइल तो आज बच्चों को वायोलेंट बना रहा है, अग्रेसिव बना रहा है, बच्चा टेंशन में आ जाता है, साइकियाट्री की ट्रीटमेंट लेनी पड़ती है जो ज़्यादा देखता है मोबाइल बच्चा। तो मोबाइल की तो 16 साल तक तो मोबाइल देना ही नहीं चाहिए। और छोटे बच्चे 6 साल के तक तो उन लोगों का ब्रेन इतना डेलिकेट होता है ना कि मोबाइल के जो रेडिएशन निकलता है ना, वो सबसे ज़्यादा उनको नुकसान करता है। तो मोबाइल की आदत एक बार डाली बच्चों को तो उसकी ज़िंदगी
खतरे में, क्योंकि मोबाइल इतना टाइम खा जाएगा ना बच्चों का कि उसके लिए क्रिएटिविटी, इमेजिन के लिए, स्टोरीज पढ़ने के लिए कुछ टाइम ही नहीं बचेगा अच्छा सोचने के लिए। मैंने मेरे नेटवर्क में जिनके बच्चे थे उनको काफी एडवाइस दिया कि ये मत दीजिए, लेकिन वो हमको काउंटर क्वेश्चन कर दिए कि अगर मैं मोबाइल नहीं दूंगी तो मैं मेरा घर का काम कैसे करूंगी। तो आप क्या, आप ये जमाने में अगर होते और मैं छोटा होता तो आप क्या करते? देखो, मैंने 100 में से एक माँ को ऐसा देखा है कि जो अपने बच्चे को 10 साल तक टाइम लिमिट कर देती है कि मैं तुझे एक पूरा दिन में 20 मिनट दूंगी, उसमें तुझे जो देखना हो देख। तो कई माँ बाप इतने अलर्ट हैं, नहीं तो नहीं देते हैं मोबाइल। मगर इतने ऐसे पेरेंट्स कितने हैं? 1000 में मुझे लगता है 2 या 3 मिलेंगे जो अपने बच्चों के भविष्य के लिए इतना अलर्ट है कि ये बहुत गलत चीज़ गलत है। चीज। तो ये क्यों है? क्योंकि बच्चा है, खुद का बच्चा है, तो वो अपने बच्चे के लिए ही कुछ करना नहीं चाहती। ऐसा ऐसा क्यों हो रहा है? देखो, आज मदर्स ही इतनी एडिक्टेड हो गई है ना खुद सोशल ही। मीडिया से खुद ही। तो बच्चे को कुछ नहीं कहती है कि क्योंकि खुद का फिर एंटरटेनमेंट वो खुद देखती है, बच्चे का कुछ नहीं देखती है। अभी वापस अपनी इमोशनल ब्लैकमेल पे आ जाते हैं। आप भी रो रहे थे और जब मेरे को खाना नहीं पसंद तो मैं भी रो रहा था, क्लैशिंग, दोनों रो रहे हैं, मैं खाना नहीं खाने वाला और आप भी खिलाने पे मजबूर। तो आपने क्या ट्रिक यूज की थी, आपको याद है? नहीं, वो तो मुझे याद नहीं है, बस इतना याद है कि मैं फिर अच्छी अच्छी चीज बना देती कि ये जिगर को ये पसंद है, ये खाएगा, एग्जैक्टली, हाँ। तो वो बना देती थी। और कौन सी आइटम है जो मुझे बहुत पसंद आ गई थी? भिंडी की सब्जी। और एक साथ मैंने कितने दिन तक वो खाई? वो एक आइटम तो चालू करता था ना, तो 2-3 महीना उसी पे लगा रहता था। फिर क्या होता था? फिर उससे बोर हो जाता था, फिर नहीं कोई। फिर उसको छोड़ देता था। तो प्रॉब्लम क्या है, वो मेरा नेचर है ना मम्मी, वो चेंज नहीं हुआ। मुझे एक चीज जो पसंद आती है, मैं इतना करता हूँ, फिर मैं उस पे तंग आ जाता हूँ। तो अभी ये चैनल ही इसलिए किया है कि मैं अभी जो करता था उससे तंग आ गया, अभी मुझे कुछ और करना था, इसलिए देश के लिए कुछ करना चाहते हैं। तो मैसेज है मॉडर्न मदर माँ से को कि बच्चों को मोबाइल से दूर रखो, दूर रखो, ह्यूमन वैल्यू सिखाओ, ह्यूमंस वैल्यू सिखाओ। अच्छा से देश का नागरिक बने, संस्कार अच्छे दो, अच्छी हैबिट क्रिएट करो, कुछ रोज इंस्पिरेशन स्टोरी इंस्पिरेशन स्टोरी पर स्टोरी सुनाओ, और उसको एक रीडिंग की हैबिट डालिए। रीडिंग, पर्यावरण, स्पोर्ट्स हुआ, स्पोर्ट्स, पर्यावरण, बहुत नेचर। सारे सब्जेक्ट है जिसके लिए हम बहुत कुछ कर सकते हैं। मैं एज पे कितना काम कर रही हूँ मदर अर्थ के लिए, क्योंकि पर्यावरण में मैं जरा भी प्लास्टिक फेंकना नहीं चाहती हूँ। तो मैं वो 5-5 6-6 बोरा इकट्ठा करके कॉरपोरेशन को बुला लेती हूँ, वैन को, फिर उसको दे देती हूँ। तो करने के लिए खुद को बहुत कुछ है। इनकी एज सस्पेंस में है, तो आप कमेंट में डालिए आपको क्या लगता है इनकी एज क्या है। तो मदर्स डे के दिन पहले तो मैं मेरी माँ को आशीर्वाद लेना चाहता हूँ, ब्लेस यू, ब्लेस यू। या और थैंक यू बोलना चाहता हूँ, मुझे इतना अच्छा बचपन दिया, स्टोरी टेलिंग की, और हमेशा भी मुझे सपोर्ट किया हुआ है। तो मैं चाहता हूँ कि आपके जैसे ही गुण पूरे अ, दुनिया की माँ में भी आए और अपने बच्चों को अच्छा ज्ञान दे और अच्छा इंसान बनाए। आपका क्या मैसेज है दूसरे लोगों के लिए? मेरा मैसेज है, सब सब देखो, भगवान जगह जगह नहीं जा सकता, इसलिए उसने माँ का सर्जन किया है। तो माँ जो चाहे, एक स्त्री में इतनी शक्ति है, वो जो चाहे कर सकती है। तो मेरा एक मैसेज है सब माँ के लिए कि अपने बच्चों को अच्छी हैबिट क्रिएट करो, एक अच्छा इंसान बनाने की कोशिश करो। बचपन से ही उसको जैसी हैबिट डालेंगे वैसा वो बनेगा। तो अपने, उसने तो मोबाइल देखा नहीं, वो तो ब्लैंक स्लेट की तरह जन्म लेता है। तो उसको मोबाइल दिखाने की आपको ज़रूरत नहीं है। जितना उसको मोबाइल से दूर रखेंगे, इतना उसका प्रोग्रेस जिंदगी में ज़्यादा से ज़्यादा होगा। बस मेरे मैसेज यही है कि अच्छा ह्यूमन बीइंग बनाओ उसको। थैंक यू।